तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग अपनी पिछले जन्म की बातें याद कर रहा होता है जब माउंट हुआ सेक्टर पे हेवनली डीमन सेक्टर वालों ने अटैक किया था और माउंट हुआ सेक्टर बुरी तरीके से आग में जल रहा था क्योंकि हेवनली डीमन सेक्टर वालों ने उस पर पूरी तरीके से आग लगा दी थी। और चिंगमंग की आवाज आती है जो कहती है, जब माउंट हुआ संप्रदाय पर हेवनली डीमन सेक्टर वालों ने आक्रमण किया था, इसके अधिकांश लोग असहाय थे क्योंकि इटर्नल माउंटेन पे अधिक से अधिक जितने वॉरियर्स थे माउंट हुआ सेक्टर के वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। और हमको दिखाया जाता है कि हेवनली डीमन सेक्टर के जितने डीमंस हैं वो उनके सामने खड़े हैं और वहां पे सिर्फ बच्चे हैं। और जो चिंगमंग कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय में शेष सदस्य सिर्फ बच्चे थे और वह शायद तब था जब हमें उनसे मदद मिली थी। तो हमको दिखाया जाता है कि कोई जोर से चिल्लाता है और कहता है, माउंट हुआ संप्रदाय की मदद करो, हेवनली डीमन सेक्टर को पीछे धकेलो। और वो जो बच्चे होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो काफी डर चुके होते हैं। तो पीछे देखते हैं कि वहां पे साउथर्न एच सेक्टर के हीरोज आ चुके थे उनको बचाने के लिए और वो लोग हेवनली डीमन सेक्टर के जो डीमंस थे उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं और उनको लड़ाई करके उनको पीछे धकेल रहे होते हैं। और वो कहता है कि उस समय वहां पे उन बच्चों को बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट फोर्स आई थी जिसकी अपेक्षा की गई थी। वे केवल आलस्य से बैठे थे जबकि पड़ोसी संप्रदाय पर हेवनली डीमन सेक्टर वालों ने हमला किया था। तो उनकी जब जियांगू द्वारा आलोचना की गई तब वे हमारी हेल्प करने के लिए आए। समस्या यह है कि उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने केवल इस तरह काम किया जैसे वे माउंट हुआ सेक्टर के मार्शल आर्ट को चुराने में उनकी मदद कर रहे हैं। और हमको बताया जाता है कि जियांगू एक अंडरग्राउंड सोसाइटी है जहां पर कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं, जो साधारण भिखारी हैं, सड़क पर चलने वाले लोग और वो लोग भी जिनको मार्शल आर्ट्स नहीं आता। और चिंगमंग कहता है कि शायद सिर्फ हेवनली डीमन सेक्टर वाले ही नहीं थे जिन्होंने माउंट हुआ सेक्टर पे आग लगाई। और चिंगमंग कहता है कि 100 साल पहले हमने जियांगू की मदद अपनी जान पर खेल की और उनको पूरी तरीके से सुरक्षित किया और उनको बचाया, पर बदले में उन्होंने हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया, ना कि मित्रों जैसा। और चिंगमंग कहता है भले ही उनमें से एक अपने लालच से विचलित हो गया हो और एक गलती की हो, एक रूढ़िवादी संप्रदाय की यही काम है क्या? माउंट हुआ संप्रदाय की मार्शल आर्ट्स के आधार पर एक नई मार्शल आर्ट्स बनाना और माउंट हुआ संप्रदाय का उपहास करने के लिए उसे बर्फ का फूल नाम देना, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंगमंग और ली वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो चिंगमंग खड़ा हो जाता है और ली से कहता है तुम। तो ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और कहता है कि इस टेक्निक को बिल्कुल भी मत सीखना। तो जो ली होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि चिंगमंग ऐसा क्यों बोल रहा है। तो चिंगमंग से कहता है इसे मत सीखना, पर क्यों? चिंगमंग ली के सर पे जोर से एक घुसा मार देता है और बोलता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करा। और जो ली होता है उसकी तो काफी हालत वैसे ही पहले से खराब होती है। चिंगमंग उसके ऊपर एक घुसा मार देता है उसको, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसके सर से धुआं निकल रहा होता है बेचारे के। तो चिंगमंग कहता है कि एक मार्शल आर्ट जिसे आप मास्टर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि तो जो ली होता है उसके सर में बड़ी जोर की दर्द हो रही होती है, वो अपना सर खुजा रहा होता है और कहता है क्या मतलब? तो चिंगमंग ली की तरफ देखता है और गुस्से से सोचता है कि क्योंकि ये साउथर्न एच सेक्टर से है, मुझे इसको जान से मारने का मन करता है, लेकिन मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मुझे 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर शॉट टेक्निक का पता चला जिसके अंदर माउंट हुआ सेक्टर का एसेंस है। तो चिंगमंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो शांति से ली को कहता है कि साउथर्न एच सेक्टर की मार्शल आर्ट बुनियादी बातों से विचलित नहीं होनी चाहिए और संतुलन के तरीके से प्रशिक्षित देने के बाद ही इसको पूरा करना चाहिए। और चिंगमंग कहता है कि हालांकि ऐसा लग सकता है कि बुनियादी तलवारों की जो टेक्निक्स है उसकी गति धीमी है, लेकिन जितना अधिक आप उन्हें ट्रेन करेंगे आप उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। और कहता है हालांकि ऐसा नहीं है कि 24 मूवमेंट शॉट आर्ट टेक्निक कुछ बुरी है, लेकिन ये आपकी मूल टेक्निक से काफी अलग है। यदि आप साउथर्न एच सेक्टर वाले शॉट टेक्निक को पूरी तरीके से महारत हासिल करना चाहते हैं और उसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसे सीखना तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये उससे पूरी तरीके से डिफरेंट है। और कहता है कि एक आकर्षक चाल और इतने सारे ट्रांजिशनल स्टेप्स साउथर्न एच सेक्टर की जो शॉर्ट स्टाइल है उसके साथ मैच नहीं करते हैं। तो चिंगमंग कहता है कि तुमको समझ में आया? तो जो ली होता है उसको तो कुछ समझ में आ रहा नहीं होता है, वो खाली चिंगमंग का मुंह ही देख रहा होता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि चिंगमंग बोल क्या रहा है। तो उसको कुछ समझ में तो आया नहीं होता है। तो चिंगमंग अपना सर पटकता है और कहता है कि ये क्या है, इसको गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चिंगमंग मनी मन सोचता है कि साउथर्न एक्स सेक्टर का कोई व्यक्ति अपनी शैली के बारे में इतना अनजान कैसे हो सकता है? क्या मुझे इस पृथ्वी पर इसको सिखाने वाला होना था? और मनी मन सोचता है कि इतने सारे आकर्षक चाल और इतने सारे
ट्रांजिशनल स्टेप्स को ही इनको चुनना था जो माउंट हुआ सेक्टर के हर एक शॉर्ट स्टाइल में भरे पड़े हैं। तो चिंगमंग अपने सर से हाथ उठाता है और वो सोचता है कि रुको रुको एक मिनट, क्या मैं वो कारण हूँ जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? तो जो ली होता है वो बोल रहा होता है कि क्या कह रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंगमंग कहता है कि अब मेरे मन में इतने सारे विचार पैदा हो रहे हैं, शायद मैं इस घटना का अपराधी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उन सातरन एक्स सेक्टर वालों के लोगों को इतनी आसानी से हरा देता था। और चिंगमंग अपने फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जहाँ पे वो बिल्कुल आराम से साउथर्न एस सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुरी तरीके से हरा देता है और पीटता रहता है उनको बार बार। और चिंगमंग कहता है कि साउथर्न एस सेक्टर वालों को हमेशा अपनी स्वॉट टेक्निक पर गर्व रहा है, क्योंकि वह 10 महान संप्रदाय में से एक है। लेकिन चूंकि उनके पड़ोसी संप्रदाय का एक व्यक्ति उनके साथ खिलवाड़ करता और हमेशा उनको हराते रहता, वे मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन उनको अपने कौशल पर संदेह होने लग गया। चिंगमंग अपना सर पकड़ के बोलता है कि मैं मूर्ख कमीना, अगर मैं साउथर्न एक्स सेक्टर का हिस्सा होता तो मुझे साउथर्न एक्स सेक्टर का सबसे सर्वोच्च स्वॉर्ड्समैन माना जाता। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मार्शल आर्ट कितना अच्छा है, बल्कि उसको परफॉर्म करने वाला व्यक्ति कितना सक्षम है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जाने बिना वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो चिंगमंग मनी मन सोचता है कि लेकिन उसे ऐसा कुछ कहने का क्या फायदा, और वो ली को देख रहा होता है और सोचता है कि ऐसा नहीं है कि उसने इन सब चीजों को शुरू किया। तो हमको ली को दिखाया जाता है जो बेवकूफ जैसे अपना हाथ ऊंचा करके पता नहीं क्या सोच रहा होता है और कहता है कि साउथर्न एज सेक्टर की स्टाइल नहीं है, 12 मूवमेंट सोडा टेक्निक मैच नहीं करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पूरा कंफ्यूज होता है ली। और चिंगमंग उसकी यही हरकतें देख के वहां से जा रहा होता है और कहता है मैं अब जा रहा हूँ। तो जो ली होता है वो कहता है रुको रुको एक मिनट। तो चिंगमंग कहता है कि बस भूल जाओ मैंने क्या कहा। और चिंगमंग कहता है कि आप वही बनेंगे जो पथ आप चुनेंगे और जिसके राह पर आप आगे बढ़ेंगे। और ली से कहता है कि मेरी सलाह से आपको मदद मिले या नहीं यह आप पर निर्भर करता है, चाहे आप अपने संप्रदाय के बड़ों की सुनिए या मेरी, जो आप सुनेंगे आप केवल वही बनेंगे। और मैंने जो कहा वो तो सिर्फ शब्द हैं, आप इसे माने या ना माने ये आप पर डिपेंड करता है। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि आपको यह पता लगाना होगा कि आपके विकास के लिए क्या आवश्यक है और उस पर कार्य करना आपकी जरूरत है। तो ली हैरान होकर चिंगमंग की तरफ देख रहा होता है और उसके बाद ली अपने बेड से उठता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद चिंगमंग होता है उसके सामने ग्रीट करता है और चिंगमंग से कहता है कि आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। और चिंगमंग उसकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद चिंगमंग कहता है कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। के चिंगमंग वहाँ से बाहर चले जाता है और वहाँ पे जो ली होता है वो अकेला खड़ा रह जाता है। और ली मनी मन सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं आज एक देवता से मिला हूँ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग बाहर जाके खड़ा हो गया है और चिंगमंग मनी मन सोच रहा होता है कि अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं अभी साउथर्न एस सेक्टर में जाता और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता और सबको दौड़ा दौड़ा के पीटता। तो चिंगमंग आसमान में शायोंग को याद करता है और कहता है बड़े भाई, जैंगू में की गई मदद के कर चुकाने के बदले ये लोग इतनी घिनौनी और गंदी चालें चल रहे हैं, क्या मुझे ये सब कुछ नजरअंदाज करना जरूरी है? तो जो शायोंग होते हैं उनकी आत्मा चिंगमंग से कहती है आप इस मामले को नजरअंदाज करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? और चिंगमंग शायोंग पे चिल्लाता है और कहता है क्या कहा तुमने? सीरियसली? काश मैं उतना स्ट्रांग होता जितना मैं पहले हुआ करता था। और कहता है मैं इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे और तेजी से स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और कहता है जैंगू एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रांग लोग ही अपनी बात रख सकते हैं। और कहता है कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुमको हमसे उलझने की बजाय माउंट हुआ सेक्टर का आभारी होना चाहिए था। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जरूर चुकानी पड़ेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।